बहुत समय पहले की बात है। विशाल नीले समंदर के बीचों बीच एक प्राचीन और शक्तिशाली जहाज तैर रहा था, जिसका नाम था गरुड़। इस जहाज की कमान थी साहसी कैप्टन विक्रम के हाथों में। वह न केवल एक निडर योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान कप्तान भी थे। विक्रम ने अपनी दूरबीन उठाई और क्षितिज की ओर देखा। वहां बादलों के पीछे एक रहस्यमय द्वीप की धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। साथियों, आज हम उस खजाने की खोज करेंगे जिसका जिक्र सदियों पुरानी कहानियों में मिलता है। क्या तुम सब तैयार हो? तभी आसमान में बिजली कड़की और समुद्र और भी हिंसक हो उठा। विशाल लहरें जहाज को चारों तरफ से घेरने लगी। विक्रम का वफादार साथी जैक फुर्ती से मस्तूल पर चढ़ा। उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसे इस खतरे में भी मजा आ रहा है। अचानक पानी के भीतर से एक विशाल समुद्री जीव निकला। उसकी डरावनी आंखें और लंबी भुजाएं जहाज को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। जैक, दाईं ओर से हमला करो! विक्रम चिल्लाया। दोनों ने मिलकर अपनी सूझबूझ से उस जीव को चकमा दिया और आगे बढ़ गए। संकट टलते ही डेक पर हंसी मजाक शुरू हो गया। विक्रम ने जैक की पीठ थपथपाई। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। पीछे से एक काला झंडा लहराता हुआ प्रतिद्वंद्वी लुटेरों का जहाज तेजी से करीब आ रहा था। तोपों की गड़गड़ाहट और धुएं के बीच एक रोमांचक पीछा शुरू हुआ। विक्रम ने जहाज को बड़ी कुशलता से चट्टानों के बीच से निकाला। दुश्मनों को पीछे छोड़ते हुए वे अंततः स्वर्ण द्वीप के तट पर पहुंचे। वहां की रेत सोने की तरह चमक रही थी। विक्रम और जैक ने घने जंगलों को पार किया और एक प्राचीन गुफा के मुहाने पर पहुंचे, जहां से रहस्यमय रोशनी आ रही थी। गुफा के अंदर जादुई जाल बिछे थे। जैक अपनी फुर्ती से पत्थरों पर कूदता रहा, जबकि विक्रम ने पहेलियों को हल किया। जैसे ही आखिरी पहेली हल हुई, एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुला। सामने सोने के सिक्कों और बेशकीमती रत्नों का पहाड़ था। जैक खुशी से झूम उठा। Wow! We did it! जैक, ये सोना खजाना है, पर हमारा असली खजाना हमारा साहस और दोस्ती है। खजाना जहाज पर लाद कर वे वापस लौटे। ढलते सूरज की लालिमा ने पूरे आकाश को एक जादुई रंग में रंग दिया था। कप्तान विक्रम मुस्कुराते हुए क्षितिज की ओर देख रहे थे। एक रोमांच खत्म हुआ, लेकिन हजारों नई कहानियां अभी बाकी थीं। अगले साहसिक सफर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि समुद्र के रहस्य कभी खत्म नहीं होते। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से और बेहद खूबसूरत गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे छोटू के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था। उनकी जिंदगी अभावों में थी, पर उनके घर में शांति थी। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और शाम तक अपने छोटे से खेत में जी जान लगाकर मेहनत करता था। रामू ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, आपने जितनी ताकत दी है, मैं उतनी मेहनत करूंगा, बस मेरी फसल अच्छी हो जाए। गांव वाले अक्सर उसकी प्रशंसा करते थे। वे कहते थे कि रामू जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं है। रामू के पड़ोस में लालच सिंह नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बड़े खेत, ढेर सारा मवेशी और सोने के आभूषण थे। लेकिन लालच सिंह बेहद स्वार्थी था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता था। लालच सिंह हमेशा बुदबुदाता रहता था कि यह सब अभी भी कम है, मुझे और चाहिए और ज्यादा अमीर बनना है। एक दिन फसल की हालत देखकर परेशान रामू जंगल में रहने वाले एक पहुंचे हुए संत जी के पास गया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर खेत अच्छा नहीं हो रहा। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा रामू, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। कल सुबह जंगल के पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना, वहां तुम्हें एक जादुई बीज मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस बीज का इस्तेमाल कभी भी लालच के लिए मत करना। अगले दिन भोर होते ही रामू जंगल पहुंचा। सचमुच पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों के बीच एक चमकदार सुनहरा बीज चमक रहा था। रामू ने उसे उठाकर अपनी आंखों से लगाया और कहा,
यह वही जादुई बीज है जिसके बारे में संत जी ने बताया था। रामू ने उस बीज को अपने खेत में बोया। कुछ ही हफ्तों में वहां एक अनोखा पेड़ उगाया जिस पर सुनहरे रंग के फल लटके थे। रामू ने तय किया कि वह सिर्फ जरूरत भर फल ही तोड़ेगा। वह अपनी जरूरत पूरी करने के बाद बाकी फल गरीबों और बीमारों में बांट देता। रामू एक बीमार बुजुर्ग के पास गया और फल देते हुए बोला, काका, यह फल खाइए, इसे खाने से आपकी सारी थकान और बीमारी दूर हो जाएगी। लालच सिंह अपनी खिड़की से यह सब देख रहा था। उसके मन में लालच जाग उठा और उसने सोचा कि यह पेड़ तो मेरे पास होना चाहिए। एक काली रात में लालच सिंह चुपचाप रामू के खेत में घुसा। उसने अपनी बोरियां निकाली और लालच में आकर ढेर सारे फल तोड़ लिए। अगली सुबह जब उसने अपनी बोरियां खोली तो चिल्ला उठा। वे सारे फल कड़वे, काले और सड़े हुए थे। उसे लगा कि रामू ने कोई जादू किया है। लालच सिंह रामू से लड़ने पहुंचा और मामला गांव के मुखिया तक गया। मुखिया ने विवाद सुलझाने के लिए पेड़ को काटने का कड़ा आदेश दिया। जैसे ही लालच सिंह ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लालच से लेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। तुरंत ही सारे फल सूख गए। दुखी रामू दौड़कर संत जी के पास गया। संत जी ने उसे डांट बंधाया कि तुम्हारी सच्चाई कभी बेकार नहीं जाएगी। अगले दिन चमत्कार हुआ और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। लालच सिंह ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। पूरे गांव ने एक बड़ा सबक सीखा। ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है वह हमेशा सुखदायक होता है।